धर्मशास्त्र की दृष्टि से जन्मदाता पिता भी पिता होता है और ससुर को भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से पिता कहा गया है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से पत्नी का जो पिता है वो भी धर्म पिता है और अपनी पत्नी की जो माता है वो धर्म माता है। शरीर का संबंध उससे नहीं है पर धर्म का संबंध उससे है, इसलिए अपने पिता माता के जैसा ही आदर सास ससुर का करना चाहिए। पिता माता मान लो अपराधी हैं तो भी पुत्र का यह अधिकार नहीं है कि वह पिता माता के प्रति अनुशासनात्मक कुछ काम करे, उस पर कठोरता दिखावे या उसे अनुशासित करने का प्रयास करे। ये पुत्र का अधिकार नहीं है। पिता माता संतान को अनुशासित करें ये तो उनका अधिकार है, पर संतान पिता माता पर अंकुश लगावे, उनको अनुशासित करे, ये उनका अधिकार नहीं है। सबके अपने अपने अधिकार की बात है। तो माता पिता के कथनचित वे अपराधी हैं तो भी पुत्र को अपराधी माता पिता का भी आदर करना चाहिए, उनकी मृत्यु के अंतिम क्षण तक सेवा करना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन जो शरीर है वो शरीर पिता माता की कृपा से मिला है। इसलिए संतान पुत्र हो या पुत्री वो अपने पिता माता के उपकार से कभी उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पिता कैसे भी क्यों न हो पिता का आदर करना चाहिए, माता का आदर करना चाहिए, उनकी अंतिम क्षण तक श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। और जैसा भाव अपने पिता माता के प्रति होना चाहिए वैसा ही भाव अपने धर्म पिता और धर्म माता के प्रति भी होना चाहिए। हम आप लोगों से भी पूछते हैं कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोग अपने पिता माता का आदर करें और अपने धर्म पिता और धर्म माता माने सास ससुर का भी आदर करें। एक भाव से दोनों का आदर करें तो परिवारों में कभी कलह होगा, झगड़े होंगे। जो बेटी बहू बन के घर में आई है उसके भी ससुर जी धर्म पिता हैं और उसकी भी सासू जी धर्म माता हैं, तो वो यह बहू यह अनुभव करे कि अब मैं पहले शरीर के पिता माता के पास थी, अब मैं अपने पूज्य धर्म पिता और अपनी धर्म माता के पास में हूँ। उसको लगेगा कि मैं अपने माता पिता से दूर हूँ और माता पिता के प्रति ऐसा भाव होगा, सास ससुर के प्रति ही अपनी माता पिता के जैसा सद्भाव होगा तो घरों में कलह होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी नहीं होगी। मनुष्य को सुखपूर्वक जीवित रहने की कला, मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके उसी विधा का नाम है धर्म। फिर से सुन लो, जिस विधा का आदर करके मनुष्य अत्यंत सुख शांति पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके उसी विधा को धर्म कहते हैं। अभी कहाँ जगदीश बाबू आज कहाँ गए हैं? नहीं बैठे हैं? ठीक है। अभी हम बालेश्वर गए थे जगदीश बाबू के यहाँ, 2 दिन वहाँ रह गया। तो वहाँ टीवी में आ रहा था ब्रिटेन में और कहाँ कहाँ 40 से लेकर 48% लोग जो युवा अवस्था के युवा वर्ग के हैं वो ऐसे लोग हैं
जो अपने कॉलम में धर्म के नाम पर किसी भी धर्म को स्वीकार वे नहीं करते हैं। सुना होगा आपने भी, हैं? हाँ, 48% वो बढ़ रहा है, क्योंकि उनके मन में ये बात घुसी हुई है कि धर्म मनुष्य के किसी काम में नहीं आता। धर्म केवल उसको असहिष्णु बनाता है और मजहबी झगड़े पैदा करता है, मनुष्य को कट्टर बनाता है। और अब तक जो संसार में समस्याएं भई हैं, राष्ट्र में, समाज में, उनका मूल कारण धर्म है। ऐसी बातें उनके दिमाग में घुसी हुई हैं। इस कारण से वो बेचारे जो धर्म के रहस्य को नहीं समझते हैं, वो यह सोचने लग जाते हैं कि हम धर्म मान लेंगे तो हमारे जीवन में एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि धर्म के कारण ही मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। धर्म के कारण ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। धर्म न हो तो मनुष्य मनुष्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। भोजन करना, नींद लेना, प्रसन्न भी हो जाना, डर भी जाना और संतान उत्पन्न करना, ये मनुष्य और पशु में समान है। पर मनुष्य किस बात में आगे है? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। विशेष बात है कि मनुष्य में जो अधिकता है वो धर्म की है। इसलिए धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो सबसे पहली तो ये बात अपने मन में पक्की कर लेनी चाहिए कि यदि हम अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक उत्तम मनुष्य बनकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहते हैं, तो हमें ईमानदारी से धर्म का आश्रय लेना चाहिए। अब हम धर्म की ऐसी एक परिभाषा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस परिभाषा का विरोध इस समय धरती पर जितने मत पंथ चल रहे हैं धर्म के नाम पर, उनमें से संभवतः किसी की हिम्मत नहीं होगी इसका खंडन करने की। किसी की हिम्मत नहीं होगी उसका खंडन करने की। महाभारत का श्लोक, भगवान व्यास कह रहे हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अर्थ समझ गए आप लोग? नहीं समझे? भगवान व्यास कहते हैं धर्म का सार सर्वस्व सुनिए, और केवल सुनिए मत, उसको अपने मन में धारण कर लीजिए
क्योंकि जिसे धारण किया जाता है उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म का सर्वस्व क्या है, सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है, जिस व्यवहार से आपको तकलीफ होती है, आपको पीड़ा होती है, वह व्यवहार हम संसार के किसी प्राणी के साथ न करें। इसी का नाम धर्म है। अब बताओ, इस धर्म की परिभाषा से कौन विरोध कर सकेगा? अब जो 48% जो किसी धर्म का अपने को नहीं माने, क्या उनको ये परिभाषा भी स्वीकार नहीं है क्या? यदि यह परिभाषा उन्हें स्वीकार नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हम झूठ बोलें, हम तो झूठ बोलते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमसे सत्य बोलिए। हम खुद झूठ बोल रहे हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सत्य बोलिए, और आप झूठ बोलें तो हमें कष्ट होता कि नहीं? अरे देखो, हम तो इतना विश्वास करते थे, इन्होंने हमसे झूठ बोला। तो यदि आपके असत्य भाषण से हमें पीड़ा होती है तो हमारा धर्म यह है कि हम कभी आपसे नहीं, किसी से भी असत्य भाषण न करें। सही बात है, बोल दे। मनवाणी क्रिया से किसी भी प्रकार से कोई हमें पीड़ा पहुंचावे तो हमें पीड़ा होती कि नहीं? अहिंसा इसी का नाम है। मन से, वाणी से, क्रिया से किसी को पीड़ा पहुंचाना, इसी का नाम है हिंसा। और पीड़ा न पहुंचाना मनवाणी क्रिया से, इसका नाम है अहिंसा। तो हम जब किसी के अनुचित मनवाणी और शरीर के व्यवहार से, हिंसात्मक क्रिया से हम पीड़ित होते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसी क्रिया हम संसार के किसी प्राणी के साथ न करें। इसी का नाम धर्म है। चोर की भी कोई चोरी कर ले तो उसको कष्ट होता है। उसको सोचना चाहिए कि हम तो तमाम लोगों की वस्तुएं चुरा लेते हैं और हमारी चोरी आज हो गई तो हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों की चोरी हम कर लेते हैं उनको कितनी पीड़ा होती होगी। तो हम किसी की चोरी न करें, ये धर्म है। बाहर से और भीतर से, दोनों तरफ से पवित्र रहना, ये धर्म है। बाहर की पवित्रता भी जरूरी है, ठीक है। अब वो पवित्रता को लोग सफाई कहने लग गए, लेकिन पवित्रता जरूरी है कि नहीं? स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता जरूरी है कि नहीं? हमारे यहाँ भी काफी लोग आ गए। किसी को समाचार भी नहीं दिया था कल के पहला, जैसे वो गाना में वायरल हुआ। तो हम जो बात कह रहे थे उस पर फिर से आ जाएं, बहुत ध्यान से सुने। इंद्रिय निग्रह,
इंद्रिय निग्रह भी वो धर्म है। निग्रह शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ऊंची बात है ये। निग्रह ही अनुग्रह का हेतु है। फिर से सुने, निग्रह ही अनुग्रह का हेतु है। पिता अपनी संतान पर निग्रह न करे, अनुशासन न करे, तो अपनी संतान पर वह निग्रह कर रहा है। निग्रह ही अनुग्रह का कारण है। पिता निग्रह न करे तो संतान अनुशासनहीन, उच्छृंखल हो जाएगी, स्वेच्छाचारी हो जाएगी। तो स्वेच्छाचारी संतान का होना ये पिता का कोप ही है उसके ऊपर। इसलिए गुरु का शिष्य पर निग्रह करना, राजा का प्रजा को निगृहित करना, गुरु का शिष्य को निगृहित करना, पिता माता को का संतान को निगृहित करना, ये धर्म है। निग्रह अनुग्रह का कारण है। इसलिए हम अपनी इंद्रियों पर जो निग्रह करते हैं वो निग्रह नहीं है, वो इंद्रियों पर अनुग्रह है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? निग्रह माने क्या है? आजकल लोग हंसी उड़ाते निग्रह की। भारतीय धर्म के विचारधारा के लोग, ये मत देखो, वो मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो। जो मन में आवे सो देखो, जो मन में आवे सो सुनो, जो मन में आवे सो खाओ, जो मन में आवे सो पियो, और जो मन में आवे सो करो। पर बहुत बुद्धिमान हैं आप सब, विचार करके देखो। जिनका मनमाना जीवन है, जिनका अपने ऊपर अंकुश नहीं है, उनके जीवन को देख लो। क्या वे समाज में, राष्ट्र में आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं? प्रेरक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं? आप बात हमारी समझने की नहीं। जैसे कैमरा फोटो खींचता है ना, आंख भी फोटो खींचती है। आंख फोटो खींचती है। जो अश्लील दृश्य आंख को नहीं देखना चाहिए, वो दृश्य आंख देखेगी तो उसका फोटो खींचेगी। उसका फोटो स्टोर होगा भीतर। वो छवि भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी? उससे हमारा चित्त गंदा होगा कि नहीं होगा? हमारी वृत्ति पर मलिन संस्कार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आंख से जो देखने योग्य हो उसी को हम देखें। तो ये आंख के ऊपर कठोरता हुई कि आंख के ऊपर कृपा हुई? बोलो क्या हुआ? कान भी हमारे भीतर गंदगी फेंकता है, और जो बात सुनने योग्य हो वही हम कान से सुने। तो यह कान पर कृपा हुई कि कान पर क्या हुआ? निग्रह। कान पर निग्रह, कान पर कृपा है। इसलिए इंद्रिय निग्रह भी मनुष्य की अपने ऊपर की गई कृपा का नाम है निग्रह। लोग कहते भगवान कृपा करें, गुरु महाराज कृपा करें, संत कृपा करें। अरे भाई, भगवान की, संतों की, गुरु महाराज की कृपा में कसर कहाँ है? तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अपनी कृपा नहीं है। तुम अपने ऊपर स्वयं कृपा करना सीख लो, तो संत की, गुरु की, भगवान की कृपा में तो कंजूसी है ही नहीं, वो तो अपार है। पर तुम अपने ऊपर स्वयं कृपा नहीं कर रहे हो। अपने ऊपर कृपा करना, इसी का नाम है निग्रह। शम, दम, तप, त्याग,
तपस्या करना ये भी धर्म है। तपस्या करना धर्म क्या है? तप क्या है? क्या है तप? ठंडी का समय है, आप गर्म चादर ओढ़े हुए हैं और कोई वृद्ध अभावग्रस्त व्यक्ति आपके सामने ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, और हमको लगता है कि यदि इनको वस्त्र न मिले तो कहीं ऐसा न हो कि इनके प्राण चले जाएं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारे शरीर में तो भी युवा जवानी की गर्मी है और सामर्थ्य भी है कि हम दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, तो हम उस अभावग्रस्त व्यक्ति जो शीत से पीड़ित हो रहा है उसके लिए जो वस्त्र उसको दे देते हैं और स्वयं उसको सुखी करने के लिए स्वयं थोड़ा कष्ट सह लेते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं पीड़ा सहन कर लेते, इसी का नाम तप है। ये तप की व्यवहारिक परिभाषा है, सरल परिभाषा है। पौराणिक जी दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना को लेकर अपने सुख की भावना का त्याग, इसी का नाम तप है। हम आपको ये नहीं कहने जा रहे हैं कि हम कोई तपस्वी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत सुख का विचार करें तो हम वृंदावन छोड़ के कभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमें क्या लेना देना है इंदौर से, और हमें क्या लेना देना है कलकत्ते से, बंबई से, और देश विदेश से हमको क्या लेना देना है। केवल स्वयं के सुख का विचार करें तो वृंदावन छोड़ के हमको कहीं नहीं जाना चाहिए। कई बार शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें चिकित्सक ही कहते हैं कि अब आपको कुछ लंबे समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन जब सभी के सुख का हम विचार करते हैं तो हमें अपने दुख की पूर्ण विस्मृति हो जाती है। हमें अपने दुख का ख्याल नहीं रहता है, ना शारीरिक कष्ट का, किसी प्रकार के कष्ट का ख्याल नहीं रहता है। तब मन में सोचते हैं कि भगवान का शरीर है, भगवान जहाँ ले जाएं, इससे जितनी सेवा करावें उतना भगवान का अनुग्रह है, अपना तो क्या है, कुछ अपना नहीं है। इसी को तप कहते हैं। दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सह लेना, इसी का नाम है तप। तो अब ये बताओ, ये कौन व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि हम खुद तकलीफ सह लें, दूसरे को सुख पहुंचावें? कोई इसका विरोध करेगा? इसी का नाम है धर्म। धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म कभी तोड़ता नहीं, धर्म सदा जोड़ता है। धर्म कभी द्वेष और घृणा का वातावरण उत्पन्न नहीं करता है, धर्म सदा समरसता का वातावरण उत्पन्न करता है। धर्म कभी क्या कहना, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ही प्रजा को धारण करता है, धर्म ने ही प्रजा को धारण कर रखा है। धर्म न होता तो इस धरती ही नहीं होती।